नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मंगल का गोचर कन्या राशि में कैसा रहेगा। बेटा, मंगल देव जब लग्न में बैठता है ना, तो आदमी को या तो राजा बना देता है या फिर ऐसा झटका दे जाता है कि इंसान सोचता रह जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया। तो कन्या राशि वाले ध्यान से सुनिएगा। 4 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक मंगल आपकी कुंडली के सबसे खास घर में बैठा है, लग्न में। अब सवाल ये नहीं कि कुछ बदलेगा या नहीं बदलेगा, ये तो बात की बातें हैं। सवाल ये है कि आप उस बदलाव को पहचान पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस बार गोचर आपको अंदर से बदल सकता है। ये मंगल का गोचर जो कन्या राशि पे हो रहा है, जो 4 अगस्त से लेके सितंबर 4 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक रहेगा। तो का गोचर आपको अंदर से बदल सकता है, शरीर से, मन से, सोच से और सबसे ज्यादा रिश्तों से। तो भैया, इस गोचर के बारे में आप पूरी तरह से जान ले तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि गोचर बहुत ज्यादा आपको फायदा देने वाला तो है, निश्चित ही है, लेकिन कुछ चीजों पे आपको सावधानी भी रखना जरूरी है, क्योंकि अगर सावधानी नहीं रखेंगे तो मंगल तो उग्र होते ही है भैया। तो चलो अब इस पर विस्तार से बात करते हैं, जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर कैसा सिद्ध होगा। तो भैया, आप जानते हैं सबसे पहले गोचर का महत्व और गोचर का समय क्या है। मंगल ग्रह 4 अगस्त 2025 को दोपहर 2:43 पर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और जो वहां पर रहेंगे कितना, 25 अगस्त तक, यानी पूरे 21 दिन रहेंगे आपके लग्न पे, कन्या राशि के लग्न पे पूरे 25 दिन रहेंगे। अब मंगल क्या है, पहले इसको जानते हैं कि मंगल वास्तव में है क्या। तो मंगल का मतलब होता है साहस, ताकत, गुस्सा। मंगल इन सब चीज का कारक है। इस मंगल किसका कारक है, तो मंगल साहस का कारक है, ताकत का कारक है, गुस्सा का कारक है, हड्डियों का कारक है, ऊर्जा का कारक है, आत्मबल का कारक है, भाई का कारक है, खून का कारक है। तो जब ये आपकी अपनी ही राशि में कुंडली के पहले घर यानी लग्न में बैठता है, तो इंसान खुद को देखने का नजरिया बदल देता है। तो अब इस समय जो भी आप सोचते हो, बोलते हो और करते हो, वो सीधे आपके व्यक्तित्व से जुड़ जाता है। अब इस समय अगर आप गलती से भी गुस्सा किए ना, तो लोग आपको एग्रेसिव कहेंगे। अगर बुद्धिमानी से फैसला लिया तो वही लोग आपको निर्णय को लेकर कहेंगे कि क्या निर्णय लिया है। तो भैया, इसलिए इस गोचर को आपको विस्तार से जानना जरूरी है। अब बात करते हैं कि कन्या राशि में मंगल का यह गोचर कन्या राशि के करियर और व्यवसाय पर क्या प्रभाव डालेगा। तो कन्या राशि के नौकरी पेशा लोग जो हैं वो ध्यान दें। सबसे पहले, इस समय आप में काम करने की शक्ति बहुत होगी, लेकिन जरूरत से ज्यादा परफेक्ट बनने की कोशिश में आप खुद को भी थका सकते हैं। तो उसको आपको ध्यान देना है कि जरूरत से ज्यादा परफेक्ट बनने की कोशिश इस समय मत करिए। आप जो कर रहे हैं, अगर सामने वाला कह रहा है हाँ अच्छा हो गया, तो ठीक है, अच्छा हो गया, नहीं तो कई बार आपके मन में विचार आता है कि नहीं, इसको और अच्छा करना है, इसको और अच्छा करते हैं। तो ऐसे में आप खुद को भैया थका लोगे। अब जो लोग सिविल सर्विसेज में है, डिफेंस में है, इंजीनियरिंग में है, पुलिस में है, या मेडिकल या मैकेनिकल काम से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही उपयोगी है। चाहे वो सिविल सर्विसेज का हो, डिफेंस का हो या इंजीनियरिंग का हो, इन सब के लिए तो बहुत उत्तम समय है मंगल का। या गोचर कन्या राशि, अगर वो कन्या राशि के जातक है तक उनके लिए तो बहुत ही उत्तम है, उनको तो हर प्रकार से लाभ ही लाभ मिलने वाला है। लेकिन जो लोग मीडिया, कला या कूटनीति जैसे क्षेत्रों में है, उनके लिए यह गोचर थोड़ा टकराव ला सकता है। क्यों? क्योंकि भैया मंगल सीधा बोलता है, घुमा फिरा के बात नहीं करता है, तो उनके लिए थोड़ा सा यह टकराव ला सकता है। अब बात करते हैं बिजनेस वालों की, जो अपना बिजनेस करते हैं कन्या राशि के जातक, उनके लिए मंगल का यह गोचर कैसा रहेगा। तो भैया, नए पार्टनर, अगर आप इस समय किसी के साथ पार्टनरशिप करने की सोच रहे हैं या अपना पार्टनर ढूंढ रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, तो यह समय आपके लिए ठीक नहीं है। इस समय आपके लिए पार्टनरशिप में कोई काम करना उत्तम नहीं होगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। जैसा चल रहा है उसी को आपको बेहतर करने का सोचना चाहिए। अगर आपने जल्दबाजी दिखाई तो भैया बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है, कन्या राशि वाले जो बिजनेस करते हैं। इस समय भैया आपको दिमाग से काम लेना चाहिए, मेरे हिसाब से दिल से काम बिल्कुल न ले, क्योंकि मंगल जो है ना, मंगल बड़ा एग्रेसिव ग्रह है, 1 मिनट में उसका मिजाज बदल जाता है। तो इस समय आपको थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना है। आप जानते हैं कि मंगल का यह गोचर कन्या राशि के स्वास्थ्य पर क्या असर डालेगा। अब बात करें स्वास्थ्य की, तो बेटा लग्न में मंगल शरीर को की गर्मी को बढ़ा देता है,
इस वजह से आपके सिर में थोड़ा सा भारीपन रह सकता है, आंखों में थोड़ी जलन भी हो सकती है। इस गोचर काल के दौरान, ये जो 21 दिन का गोचर है ना, इस दिनों में मामूली ये सब चीजें आपको दिखाई दे सकती हैं। थोड़ा आंखों में जलन भी हो सकता है, पेट में ऐंठन जैसी कुछ शिकायत हो सकती है, स्किन में खुजली या लाल चकत्ते भी पड़ सकते हैं। इस समय आपको नींद की कमी भी महसूस हो सकती है, नींद कम आना या बिल्कुल ना आना, मतलब ऐसी एक आध दिन बीच बीच में ऐसी शिकायत हो सकती है। आपको लगेगा कि पता नहीं क्यों इस समय नींद अच्छी नहीं ले पा रहा हूँ। अगर आप पहले से ब्लड प्रेशर या एंजाइटी के मरीज हो तो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है इस समय। या मंगल का गोचर कन्या राशि के लग्न में हो रहा है, तो इसलिए इसका ध्यान देना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, एंजाइटी के मरीज हैं, तो इस समय थोड़ा ठंडा खाना आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा जो है गर्म खाने के पीछे आप मत भागे। वैसे गर्म खाना खाने में अच्छा, कोई भी खाना हो तो गर्म खाने में अच्छा लगता है, लेकिन इस समय 21 दिन आपको गर्म खाने से परहेज करना चाहिए। और पानी, आपको जितना हो सके उतना पानी पिए, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। गुस्सा, इस समय गुस्से से आपको बचना चाहिए। गुस्सा तो बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो फिर मंगल देव को जानते ही हैं आप। मंगल देव वैसे भी जिस राशि के लगन में मंगल बैठते हैं, ऑटोमेटिक उसको गुस्सा भी आना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि लगन में व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। अब व्यक्तित्व से जुड़े हुए हैं मंगल देव, तो गुस्सा तो लाएंगे ही। तो आपको गुस्से पर कंट्रोल करके चलना है। आपको एक मंत्र याद रखो भैया, एक कहावत है ना, शरीर शांत तो जीवन शांत, शरीर शांत तो जीवन शांत। तो इसको आपको ध्यान में रख के चलना है। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा इस गोचर काल के दौरान? कन्या राशि में मंगल का ये जो गोचर है 4 अगस्त से 25 अगस्त तक, तो इस दौरान आपका पारिवारिक और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहले इसमें बात आती है क्रोध की। लगन में बैठा मंगल बैठा है तो आदमी बात पर भड़क जाता है। जाहिर सी बात है भैया, मंगल जो है लगन में बैठा हुआ है, तो कोई सी छोटी सी बात हुई तो उस पर आप एकदम से एग्रेसिव हो जाएंगे, एकदम से आपको क्रोध आ जाता है। जैसे पत्नी ने कुछ कहा, आपने पकड़कर जोर से बोल दिया, हो गई बात वहीं पे गड़बड़। माँ ने कुछ सलाह दी, आपने कह दिया आपको कुछ नहीं पता। बेटा, यही तो मंगल का असली इम्तिहान है। तो भैया इस पर आपको ध्यान देना है। कई बार इंसान को लगता है कि वह सही है, लेकिन उससे कहने का तरीका गलत हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है ऐसे ही बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, लेकिन जो सामने वाला सुनेगा ना, उसको थोड़ा आपका बोलने का लहजा, बोलने का तरीका गलत लग सकता है। तो भैया शादीशुदा लोग इस समय ध्यान रखें। इस समय आप शादीशुदा लोग, पति पत्नी के बीच में दूरियां थोड़ा बढ़ सकती हैं। हाँ, एक चीज अच्छा है, अविवाहित लोग जो हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनका आकर्षण थोड़ा इस समय बढ़ सकता है देखा जाए तो, क्योंकि लग्न में मंगल है। अगर शादीशुदा में तो आकर्षण थोड़ा आपका बढ़ाएंगे। लेकिन इस समय अगर आप कोई रिश्ता करते हैं, इस दरमियान के बीच में अगर कोई रिश्ता आपका संबंध बनता भी है तो ज्यादा लंबा समय भी टिकेगा नहीं। अगर जल्दबाजी की तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। तो क्या करें इस समय? इस समय भैया एक कहावत है ना, थोड़ा रुके और थोड़ा झुके, यही मंगल का उपाय है रिश्तों के लिए। थोड़ा रुक के और थोड़ा झुक के अपने रिश्तों को बनाए रखकर चलना होगा आपको। अब बात करते हैं कि इस गोचर में मानसिक स्थिति और निर्णय क्षमता कन्या राशि वालों की कैसी रहेगी। तो बेटा, मंगल जब दिमाग के ऊपर बैठता है ना, तो इंसान को लगने लगता है कि इसमें सब जानता हूँ। लेकिन इस समय के लिए लिए गए फैसले या तो बहुत ऊपर ले जा सकते हैं या फिर आपको बिल्कुल से एकदम गिरा सकते हैं। इसलिए इस गोचर में आपको अपनी निर्णय क्षमता पर भरोसा होना चाहिए, लेकिन बिना सलाह के बड़ा फैसला तो आपको बिल्कुल नहीं लेना है। अगर कोई बड़ा फैसला लेना है तो आप अपने अंदर ओवर कॉन्फिडेंस में काम बिल्कुल ना करें। किसी न किसी से सलाह जरूर लें जो उसके बारे में भली भांति आपको जानता हो और आपको अच्छी तरह से बता सके। याद रखो, साहस अच्छा है लेकिन जिद अच्छी नहीं है। तो जिद में आके नहीं कि मैं सब जानता हूँ, मैं सब कर लूंगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो भैया नुकसान में फंसना आपका तय है। और मंगल आपको साहस देता है, जिद नहीं। जिद तो आपकी खुद की है, तो आपको जिद नहीं करना है। अब बात करते हैं कि इस गोचर के काल के दौरान कन्या राशि वालों को शिक्षा और कैसी रहेगी। तो विद्यार्थियों के लिए यह समय मिक्स है, थोड़ा मिला जुला है। अगर आपकी फिजिकल स्टडी है, जैसे खेल, आर्मी, पुलिस, मेडिकल, तो यह समय आपके लिए अच्छा है, एकदम परफेक्ट है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मेंटल फोकस चाहिए तो जैसे यूपीएससी, सीए या टेक्निकल पढ़ाई, तो इसमें भैया थोड़ा ध्यान भटक सकता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मंगल आपसे मेहनत करवा सकता है। लेकिन भैया ध्यान नहीं टिकने देता है, इसलिए रोज सुबह आपको कम से कम 4-5 मिनट, 10 मिनट, जो भी समय आपको मिले, आपको मेडिटेशन, ध्यान जरूर करना चाहिए इस गोचर काल के दौरान, तो खास कर करके। और एक बात बताऊं तो हर मंगलवार को आपको हनुमान चालीसा इस समय बिल्कुल अवश्य ही पढ़ना चाहिए।
इससे आपको जरूर जो है मानसिक शांति मिलेगी और आपका ध्यान भी नहीं भटकेगा। अब बात करते हैं इस गोचर काल के दौरान कन्या राशि वाले क्या उपाय करें जो मंगल के प्रभाव को और भी अच्छा कर सकें और मंगल के दुष्प्रभाव से बच सकें। अब बेटा उपाय की बात करें तो या तो अब ये उपाय की बात करें तो ये मत समझो कि उपाय किसी चमत्कार से कम है। उपाय भी ये काम करते हैं, अगर आप श्रद्धा से करेंगे और नियमित करेंगे तो उपाय जरूर काम करेंगे। अब बात करते हैं उपाय की, तो पहला उपाय रहेगा मंगलवार को सुबह स्नान करके हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए और भी अच्छा होगा, जिसमें मंगल ही मंगल होगा आपका। फिर तो मंगल फिर कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, क्योंकि हनुमान जी के आगे मंगल की कुछ नहीं चलती। तो इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करना इस गोचर काल के दौरान बहुत ही उत्तम होगा। अब बात अब लाल चंदन का तिलक भी आप लगा सकते हैं, उससे भी आपको फायदा होगा, लेकिन उसमें एक ही चीज की शर्त है कि माथों के बीचों बीच, यानी ये तो जो दो भौंइये हैं ना, इन दो भौं के बीच में ही तिलक करें आप। लाल चंदन का तिलक दोनों भौं के बीच, बिल्कुल नाक के ऊपर और भौं के बीचों बीच में तिलक करें, इससे आपको अत्यंत लाभ होगा। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाना भी बहुत बढ़िया होगा, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। इस गोचर काल के दौरान आप मूंगा भी धारण कर सकते हैं, लाभकारी होगा मूंगा धारण करना। लेकिन सबसे पहले भैया किसी योगी पंडित जी को अपनी कुंडली जरूर दिखा लें। बिना कुंडली दिखाए आपको कोई भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अगर कुंडली दिखा लेंगे तो उसके बाद आप मूंगा धारण कर सकते हैं। उसके बाद आप तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्घ्य दे और एक मंत्र का 108 बार खड़े होकर या बैठकर वहीं पर जाप करें। वो मंत्र होगा ओम भूमाय नमः, ओम भूमाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से मंगल देव प्रसन्न होते हैं। यह उपाय सिर्फ दिखावा नहीं है, यह वो ऊर्जा है जो आपके ग्रहों की दिशा बदल देते हैं, दिशा देते हैं। और ध्यान रखना, उपाय वही काम करता है जिसे श्रद्धा से किया जाए, समय पर किया जाए, भैया वो उपाय अवश्य काम करता है। अब जानते हैं कि भैया मंगल का ये जो, अगर एक शब्द में कहूँ कि ये मंगल का गोचर आपको कैसा फल देने वाला, अगर ये बात कहा जाए कि इसको एक शब्द में कहा जाए तो मंगल का यह गोचर आपको मजबूत भी बना सकता है और मिजाज पलट भी कर सकता है। फैसला आपके हाथ में है, आप कैसा रहना पसंद करेंगे। क्योंकि देखो, अगर आप इन उपायों को आजमाएंगे और जो मैंने सावधानियां बताई हैं उस पर थोड़ा ध्यान देंगे तो ये गोचर आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। जीवन में स्पीड तो चाहिए, पर कंट्रोल भी चाहिए, रिश्ते चाहिए पर सम्मान के साथ चाहिए, पैसा चाहिए पर शांति भी चाहिए। तो हर चीज जरूरी है, पैसे के साथ शांति भी जरूरी है। अगर पैसा आ गया और मन में शांति नहीं है तो उस पैसे का क्या महत्व। और रिश्ता, आप रिश्ते तो बहुत हैं, रिश्तेदार बहुत हैं, रिश्ते बहुत बन गए आपके, लेकिन कोई उस रिश्ते में आपको सम्मान नहीं मिल पा रहा है तो रिश्ता किस काम का। तो मंगल देव से यही प्रार्थना है कि हे सेनापति, हमें लड़ने की शक्ति दो पर झगड़ने की आदत मत दो। यही प्रार्थना सुबह सुबह जब आप पूजा पाठ करें, दूध दीप करें, तो मंगल देव से ये प्रार्थना अवश्य करें कि हमें निर्णय की शक्ति दो पर जिद करने की आदत से छुटकारा दो। भैया अगर ये वीडियो आपको अच्छा समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो बस आशीर्वाद में इतना कर दो कि लाइक का बटन दबा देना, वैदिक संयोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में जय श्री मंगल देव जरूर लिख देना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली में मंगल का असली स्थान पता चले तो नीचे संपर्क सूत्र दे रहा हूँ, वहां पर अपना जन्म विवरण भेज देना। फिर मिलते हैं अगली बार किसी नई गोचर, नई दिशा और नए उपाय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। मंगल देव आपका कल्याण करें। नमस्कार।